ये लो मैडम आपका पिज़्ज़ा। थैंक यू भैया। भैया ये 2 पिज़्ज़ा है ना, आप एक काम करो, इसमें से एक पिज़्ज़ा आप रख लो। मैडम जी ये पिज़्ज़ा वापसी क्यों कर रही हो, कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैंने ये 2 पिज़्ज़ा मंगाए थे, एक आपके लिए और एक अपने लिए। अरे वाह मैडम, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कस्टमर मिला जिसने मेरे लिए भी एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा। अरे नहीं नहीं, मुझे ना भूख लगी थी, तो अपने लिए तो मैंने मंगाया ही था पिज़्ज़ा, मैंने तुम्हारे लिए मंगवा दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैडम आपने मेरे बारे में सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सॉरी मैडम, ये पिज़्ज़ा मैं नहीं ले सकता। अरे क्यों नहीं ले सकते? तुम भी तो धूप में इतनी मेहनत करते हो, और तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता। अगर मैंने सोच लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। कोई बात नहीं, आप खा लेना पिज़्ज़ा। मैडम वो बात सही है आपकी, लेकिन मैं इस पिज़्ज़े को कैसे ले लूँ? क्यों नहीं ले सकते? अच्छा मैं समझ गई, तुम शर्मा रहे हो ना, कहीं तुम बाहर जाके खाओगे, लोग देखेंगे तुम्हें। तुम एक काम करो, तुम अंदर आ जाओ और मेरे घर में बैठ के खा लो। नहीं मैडम वो बात नहीं है, बात ये है कि मैं बाहर का खाना खाता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी माँ के हाथ का खाना खाता हूँ और मुझे वो ही खाना पसंद है। अच्छा, वे नसीब वाले हो तुम, जो तुम्हें तुम्हारी माँ के हाथ का खाना खाने को मिलता है, और एक मैं हूँ जिसे अपनी माँ के हाथ का खाना नसीब ही नहीं है, क्योंकि मेरी तो माँ ही इस दुनिया में नहीं है। अगर मेरी माँ होती तो वो भी मुझे अपने हाथों से खाना बना के खिलाती। मैं पिछले 5 साल से घर से बाहर यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, और डेली बाहर का खाना मंगा कर खाती हूँ। मन तो नहीं करता बाहर का खाना खाने का, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी ही ऐसी है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता घर पे बनाने का, इसलिए डेली बाहर से मंगवा के काम चलाना पड़ता है। कोई बात नहीं मैडम, जब आप मेरे बारे में इतना सोच सकती हो तो मेरा भी फर्ज बनता है। एक काम करो, मैं खाना लाया हूँ, आज मेरा खाना खा लो आप। 1 मिनट, ये लो मैडम, ये मेरी माँ के हाथ का बना हुआ खाना है, आप खाओ, मैं चलता हूँ। सुनो, थैंक यू सो मच माँ के हाथ का खाना देने के लिए। आप नहीं जानते कि आज मेरा कितना मन था माँ के हाथ का खाना खाने का। और भैया, मैं इसमें से पूरा खाना नहीं खाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि आधा खाना मैं खाऊं और आधा आप। आइए अंदर आइए, हम दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। लेकिन मैडम मैं। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आ जाओ, आप अंदर आ जाओ, साथ में बैठ के खाएंगे। और वैसे भी आपने पूरे दिन भी तो काम किया है, आपको भी तो भूख लगी होगी ना, आ जाओ। चलो ठीक है मैडम, जब आप इतना कह रहे हो तो खा लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ भैया, आप यहाँ पर बैठिए, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। ठीक है मैडम। ये लो, खाओ खाना। वाओ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे एक बात तो है, माँ के हाथ के खाने में जो स्वाद है ना, वो दुनिया के किसी भी खाने में नहीं है, क्योंकि माँ चाहे जैसा भी खाना बना दे, उनके खाने की ना बात ही कुछ और होती है। बाहर का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी ही ऐसी है। वो लोग पता नहीं कैसे कैसे खाना बनाते हैं, उनको क्या मतलब कि कौन खाएगा कौन नहीं, उन्हें तो बस अपना खाना बेचने से मतलब होता है। मैडम बात तो सही है आपकी, लेकिन क्या ही कह सकते हैं, माँ के हाथ का खाना तो होता ही स्वाद है। और मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ ना, मेरी माँ मुझे हमेशा खाना बना के देती है। बहुत नसीब वाले हो तुम, तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है। मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से वो गई है ना, मेरी ज़िंदगी अधूरी सी रह गई है। लेकिन आज जब मैंने तुमसे बात की ना, तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वैसे एक बात बोलूँ तुमसे, तुम ना एक बहुत अच्छे इंसान हो, बस इसीलिए अपने दिल की बात तुमसे शेयर की। और आज तुम मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना खिला रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मैडम, अब शुक्रिया मत बोलो। और किसी ने सही कहा है, दाने दाने पे होता है खाने वाले का नाम। तो आप खाना खाइए, और हाँ, अगर आगे से तुम्हें कभी भी माँ के हाथ का खाने का मन करे ना, तो आप मुझे बता देना, मैं खुद अपनी माँ से खाना बनवा के तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। शुक्रिया। अब खाना ठंडा हो रहा है, इसको खा लेते हैं। वाह, तो बहुत टेस्टी है।